चलिए अब थोड़ा सा गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी जो कि मैं आपको बता रहा था ऑनेस्ट के बारे में, है ना, उसको मैं आपको पहले क्लियर करवाता हूँ कि कब आर्टिकल, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया ना, वो केवल ये बताया मैंने कि जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं, है ना, कि भैया वो रेड शर्ट देना, गिव मी द रेड शर्ट, और एक भैया एक रेड शर्ट देना तो गिव मी अ रेड शर्ट। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आपके पास में एक सेंटेंस आ जाता है क्या, कि श्याम इज ऑनेस्ट, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले हम क्या करते थे कि जैसे हमने ऑनेस्ट देखा और हम आर्टिकल लगा देते थे कि सर यहाँ पर एन आ जाएगा। क्यों भैया? बोले सर वो हमारे मैडम ने बताया था। तो देखो भैया, जो मैडम ने तुमको बताया ना वो भूल जाओ, मैडम को नहीं भूलना है, जो मैडम ने बताया है उसको भूलना है, ठीक है। बोले हाँ सर वो तो हम मैडम को तो हम कभी नहीं भूल सकते सर, कोई बात नहीं। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आप एन लगा देते थे, तो पहले आप ये समझो कि नाउन किसके लिए यूज़ किया जाता है ना, नाउन किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नाउन होता है ना, अरे यार मैं क्या, आर्टिकल किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो होता है ये किसी नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि श्याम इज बॉय। अब मुझे बताओ बॉय एक नाउन है? हाँ सर नाउन तो है, तो बस तो फिर यहाँ पे नाउन है ना, तो फिर आर्टिकल लग जाएगा आपका कि भैया श्याम इज अ बॉय, बराबर। आई हैव अ पेन, अ पेन, पेन नाउन है, अ लग गया। तो अगर नाउन आया तो फिर आर्टिकल लगेगा, नाउन है तो आर्टिकल भी है साथ साथ में। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया कि श्याम इज ऑनेस्ट, अब मैं आपसे पूछता हूँ आर्टिकल लगाओ, तो अब आप कहेंगे कि सर नो आर्टिकल। क्यों? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि सर ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो कि नाउन की विशेषता को बताता है। भैया ये जो लड़का है कैसा है, जैसे आप कई लड़का देखने जाते हैं मान लो शादी के लिए, तो वहाँ क्या पूछते हैं? बोले कि लड़का कैसे क्या है, बोले कि लड़का एक नंबर है साहब। तो इनके जैसा लड़का तो बिल्कुल कहीं मिलेगा ही नहीं, वो बाद में पता चलता है फिर कि हाँ अच्छा ये एक नंबर था क्या। तो ऐसा ही होता है। तो श्याम इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट क्या है भैया? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या है? आर्टिकल। बोले एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल थोड़ी लगता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि श्याम इज ऑनेस्ट और मैं यहाँ लिख देता भैया बॉय, ठीक है। श्याम इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, सुनते जाओ, अपटाना नहीं जिंदगी में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है श्याम इज ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट आ गया सर। आपने बोला था एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन भैया इसमें बॉय भी तो आ गया, नाउन आ गया ना। तो नाउन आ गया तो सर नाउन आ गया तो फिर यहाँ आर्टिकल लगना चाहिए। नहीं, एक नियम होता है कि अगर नाउन होता है तो उसके साथ आर्टिकल लग जाता है, लेकिन अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव हुआ तो फिर उस एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगता है, लेकिन एडजेक्टिव के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे लगेगा एन ऑनेस्ट, समझ गए? एन ऑनेस्ट। अच्छा ये एन और ए में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा, ठीक है। अभी तो मेरे को लगाने दो मेरे हिसाब से, थोड़ी देर बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं। देखो एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, तो ये चूंकि अ साउंड आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एन लगा दिया, बराबर। अब नीचे वाले में गए, लड़का है, बोले हाँ सर लड़का है। अच्छा ये कैसा है? बोले सर व्यवस्थित है, ईमानदार है। कितना ईमानदार है? एडवर्ब। ये आपकी क्या हो गई भैया? एडवर्ब। तो अब देखो नाउन के लिए आर्टिकल लगता है, लेकिन एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव के भी पहले अगर एडवर्ब आ गई तो फिर एडवर्ब के पहले लगेगा और एडवर्ब के हिसाब से लगेगा ए लगेगा। आप ये मत सोचना कि ऑनेस्ट है इसलिए एन लग जाएगा,
बॉय है इसलिए, बॉय के लिए लगेगा लेकिन वेरी के हिसाब से लगेगा। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि ये जो है ये इस घर का लड़का है, ठीक है। अब मैं इसके पास गया, मैंने कहा कि भैया शादी करनी है, बोले हाँ, तो ठीक है कर लो, हो गई शादी। मैं इसके पास गया, अब इसके पास तो क्या जाऊँ, इसके तो लड़का ही नहीं है। इसके पास गया, मैंने कहा भैया शादी करनी है, बोले हाँ करनी तो है। मैंने कहा एक लड़की बताऊँ, बोले कि वो पापा से बात करो, ये सभ्य परिवार का लड़का है व्यवस्थित। बोले पिताजी से बात करो, तो मैंने पिताजी से बात करी। मैंने कहा पिताजी शादी करना है, बोले मेरे तो हो गई बेटा। मैंने कहा आपकी नहीं करना है, आपके लड़के की करना है। बोले हाँ लड़के की करना है, लेकिन एक बात बता दूँ, लड़के की शादी तो करना है लेकिन मेरे हिसाब से होगी। हाँ, ऐसा नहीं कि लड़के ने कह दिया वहाँ कर दो, तो मेरे हिसाब से होगी। तो अब हो रही है शादी लड़के की, लेकिन होगी किसके हिसाब से, पिताजी के हिसाब से, मतलब आर्टिकल पिताजी के हिसाब से लगेगा एन। फिर हम गए लड़के के पास, मैंने कहा शादी करना है, बोले हाँ, तो करें, लड़की बताएं, बोले पापा से बात करो। पापा से बात करने का लिए समझे, पापा से बोला, बोले आपके बेटे की शादी करना है, बोले हाँ करना तो है लेकिन लड़के के दादाजी से बात करो। ये जो एडवर्ब है ना, ये इस नाउन के दादाजी है और एडजेक्टिव के पापा है, समझ गए। तो इसने बोला लड़के ने पापा से बात करो, एडजेक्टिव से बात करो, और एडजेक्टिव ने बोला कि दादाजी से बात करो, मतलब मेरे पापा से लड़के के दादाजी से बात करो, है ना, वो उनके हिसाब से। मैं दादाजी पे गया, दादाजी ने कहा देखो शादी तो करना है लड़के की, आर्टिकल तो लगाना है लेकिन मेरे हिसाब से लगेगा। हाँ, ऐसा नहीं तुम उसके पिताजी के हिसाब से, पिताजी की भी नहीं चलती, बेटे की भी नहीं चलती, मेरी चलती है। तो ये इसका लॉजिक है, समझ गए। तो पिताजी ने बोला कि बोले शादी करनी है लेकिन दादाजी से पूछो, क्योंकि यहाँ पे दादाजी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जाता, सुनो ध्यान से, अगर ये सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जाता ऑनेस्ट के यहाँ, तो क्या करते, तो भैया कोई आर्टिकल नहीं लगाते। मैं एक एग्जांपल लिख के भी बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैं लिखता श्याम इज़ वेरी ऑनेस्ट। अब ये एग्ज़ाम में आ जाए और रट्टा जो मारेगा तो वो तो वेरी के आगे भी लगा देगा आर्टिकल, लेकिन जिसको समझ है वो बोलेगा कि देखो इसमें पिताजी है, दादाजी है, इनकी छोटी छोटी तो है ही नहीं है, तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल कब कहाँ लग रहा है, जहाँ पे आपको नाउन दिख रहा है। आप चेक कर लो पांचों सेंटेंस में, जहाँ नाउन होगा उस सेंटेंस में आर्टिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये नाउन है, आर्टिकल लग गया, नाउन नहीं है, आर्टिकल नहीं लग रहा है, नाउन है, आर्टिकल लग गया, नाउन है, आर्टिकल लग गया, और नाउन नहीं है, आर्टिकल नहीं लगेगा। क्योंकि एडजेक्टिव के लिए नाउन, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगता है, नाउन के लिए लगता है, नाउन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये होता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वाला समझ में आया, पिताजी, शादी, दादाजी, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, मेरे रिश्ते की बात आई थी, तो मेरे पिताजी बैठे, मैं फाइनल ईयर में था उस समय, फाइनल ईयर हो ही गया था ऑलमोस्ट, तो कोई उनके मित्र आए होंगे, तो बोले ये बालक अपने, पापा ने बोला हाँ ये अपने बड़ा वाला लड़का है। अच्छा, तो उससे पहले तो मैं मेरा काम कर रहा था, और जैसे उन्होंने बोला कि बोले शादी वादी हो गई इसकी, तो फिर मैंने उनके सामने देखा, मैंने कहा आज तो साक्षात भगवान अपने घर पधारे। फिर मैं चाय वाय पानी वानी की व्यवस्था करी मैंने, उनके अंकल जी नाश्ता लाऊं आपके, बोले नहीं बेटा। तो जैसे उन्होंने बोला, बोले शादी हो गई लड़के की, तो पिताजी बोले कि शादी कहाँ, अभी तो ये इसके पढ़ाई चल रही है। तब जाके मेरे को याद आया कि मेरी पढ़ाई भी चल रही है, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था पढ़ भी रहा हूँ। तो बोले अच्छा पढ़ाई चल रही है अभी, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा पिताजी बात तो करो, कौन है क्या है। तो पिताजी फिर बोले कि जब तक इसके पढ़ाई पूरी नहीं हो जाए न, जब तक नौकरी नहीं लग जाए, कहीं पे भी काम धंधे पे नहीं लग जाए, तब तक अपने बात ही नहीं करनी। मैंने कहा ये कुंवारा ही रखेंगे इस जन्म में। मैंने कहा बात कर लो, कई साल वाली बात नहीं है। तो ऐसी हिट होती थी, ऐसी बहुत सारों के साथ होती है। उनके पिताजी को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा बहुत खतरनाक पढ़ रहा है, लेकिन बच्चों को तो तब याद आती है जब वो कहते हैं कि बेटा पढ़ रहा है। बच्चों को ध्यान कहाँ रहता है, बच्चे तो एग्ज़ाम जब आती है ना तो उसके 10 दिन पहले तैयारी करते हैं। बोले सर वो तैयारी करना है और 10 दिन बाद पेपर है सर। बोले तुम 10 दिन में क्या पढ़ोगे। बोले सर प्लीज़ सर बहुत अर्जेंट है, मुझे मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है सर। कब करना है। बोले अभी 2-4 दिन बाद ही करना है, तो पढ़ा दो सर। तो ऐसा होता है। ये समझ में आया। इसका एक और लॉजिक लेते हैं अपन, ठीक है। इसको तो आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे बैठे बैठे वीडियो क्या है यार, थोड़ा जीवन में आनंद भी लेना ज़रूरी है ना। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसके पैसे नहीं ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये बहुत महंगी बातें हैं, हाँ ऐसी इतनी ईजी में नहीं मिलती है, अनुभव के साथ आती है। चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया कि सोनम इज़
ब्यूटीफुल, बोलो। सोनम बना ही देता हूँ। सोनम बहुत ब्यूटीफुल है, ये देखो आप, बिल्कुल खतरनाक। ठीक है, अब ये जो सोनम है ये ब्यूटीफुल है, आर्टिकल लगाऊं? बोले सर नहीं लगाना है, क्योंकि ये सुंदर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आर्टिकल लगा दोगे। समझ गए? ये अब मैंने यहाँ पे लिखा कि सोनम इज ब्यूटीफुल गर्ल। समझ गए? तो अब यहाँ पर गर्ल आ गया, हाँ सर आ गया, आर्टिकल लगा दो। ऊपर नहीं लगाया था, यहाँ लगा दिया हमने। फिर आया सोनम इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वेरी आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, गर्ल आया, गर्ल खास है इसमें, हाँ इसमें गर्ल लड़की खास होना है, तो ये आपका ए लग गया। किसकी वजह से लगा? गर्ल की वजह से, गर्ल की वजह से। इसमें गर्ल नहीं थी, नहीं लगा। ये सोनम और भी खूबसूरत तब लगेगी जब यहाँ पे इसके बिल्कुल, ये देखो, अगर ये तैयारी कर रही होगी मान लो एग्ज़ाम की किसी, और ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, मान लो एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, कुछ भी, सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे जब 2 स्टार लगेंगे ऐसे, ये तब आएगा ज़िंदगी का असली मज़ा। तो इसलिए अपने को पढ़ना ज़रूरी है। सुंदरता किससे बढ़ेगी? सुंदरता तब बढ़ेगी जब आप जॉब में होंगे, जब आपका कोई स्टेटस होगा, तो सुंदरता और डबल हो जाती है। क्रीम पाउडर लगाने से कभी भी आदमी सुंदर नहीं होता है। आदमी सुंदर तब होता है जब उसके खाते में हर महीने पैसे आते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है क्रीम पाउडर लगाने से बिल्कुल कितने रगड़ा करो दिन भर, तुम वो एलोवेरा मंगा के बाज़ार से ने, वो पपीता दिन भर लगाते ना महिलाएं, घर पे बैठी बैठी नींबू ही लगा दी, कभी पपीता ही लगा दी, कभी वो केला खा लिया तो केले का वो जो छिलका है वही लगा दी बैठी बैठी, उससे कुछ नहीं होगा। जैसे जॉब लगेगी अपने आप चेहरे पे चमक आएगी। ठीक है, इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि नाउन के लिए आर्टिकल लगता है। तो अब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे ध्यान से कि क्या है। अब मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो सुनिए आप, ए और एन के बारे में। देखो, आपने बचपन से कुछ ऐसा पढ़ा है कि ए और एन कैसे लगाना है। तो मैडम ने आपको ऐसा बता दिया था गलती से कि ए, ई, आई, ओ और यू आ जाए ना बेटा, तो एन लगा देना। अब बेटा गया परीक्षा देने, वहाँ पे लिखा हुआ आया यूनियन, वहाँ पे लिखा हुआ आया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लिखा हुआ आया 1 रुपी नोट, वहाँ पे लिखा हुआ आया ऑनेस्ट। अब उसने करा कि भैया यू है, मैडम की याद आ गई, एन लगा दिया, फिर यू एन, ओ एन, एच ए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है चल रही, इसमें यहाँ एन की जगह ए आएगा, एन की जगह ए आएगा, एन की जगह आएगा, एन की जगह, ये मैडम ने करा दिया कलेश। समझे कैसे करा दिया? तो ऐसे करा दिया कि इसके बाद भी एक नियम था कि ए, ई, आई, ओ, यू के बाद फिर आपको हिंदी चेक करना है। तो एक बात बताओ, जब मुझे हिंदी चेक करना है तो मैं ये इसके लफड़े में क्यों पढूं? तो मुझे तो इसे देखना ही नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू को। समझ गए? मुझे किसे देखना है? मुझे ये देखना है कि जब भी कोई भी वर्ड एग्जाम में आए तो उसका साउंड अगर अ से लेके अह तक आए, उल्टा कर दिया अपन ने, 1 मिनट, चलो ठीक है। हाँ, अगर साउंड क से लेकर घ तक आए तो ए लगाने का, और यदि साउंड अ से लेकर अह तक आए तो फिर एन लगाने का। ये सीधा सा लॉजिक याद रखना। तो देखो, यूनियन य ए लग गया, यूनिवर्सिटी य ए लग गया, 1 रुपी नोट व ए लग गया, ऑनेस्ट अ एन लग गया। ये समझे? तो ए और एन को ऐसे लगाना, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करना। अ से अह तक साउंड आए तो एन लगा देना, क से घ तक साउंड आए तो फिर ए लगा देना। बोलो कैसी रही? ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल का बैकग्राउंड।
जो आर्टिकल का बेसिक है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब इसके आगे आपके 3 एक लेक्चर और आएंगे, है ना, और 2-3 जितने भी आएंगे तो उसमें हम आगे और भी शानदार चीज़ें पढ़ेंगे विच इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल्स, जिससे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल लगता कैसे है। ठीक है, ये तो मैंने अभी बैकग्राउंड बताया है कि ए एन कैसे लगाना है और आर्टिकल ए और द में क्या डिफरेंस होता है, कब हम द लगाते हैं। गिव मी द ब्लैक शर्ट, भैया वो ब्लैक शर्ट देना, और गिव मी अ ब्लैक शर्ट, भैया एक ब्लैक शर्ट देना, ऐसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद अगली क्लास में। ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये इसके की जो आगे की जो क्लासें हैं ये आपको मिलेगी कहाँ पर, ये आपको मिलेगी लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। लेयर 3 एजुकेशन का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर आपको इसके आगे की क्लासेस शानदार तरीके से मिलेगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीटेट ग्रेड 1-2 छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता, पीएनएसटी, एमपीएसआई या और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी आता है, तो आपके लिए शानदार कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिस्टमेटिक पूरा कोर्स करवाया गया है। तो डाउनलोड कीजिएगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप और बाय कीजिएगा अपना मनपसंद कोर्स और बेसिक से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इसके आगे की आर्टिकल की क्लासें भी आपको वहीं पर मिलेगी, ये आपके लिए एक डेमो क्लास थी। ठीक है, थैंक यू।